नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हमने अच्छी तरह से सीख लिया और इसकी तफसीर के हवाले से आप देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक मुस्तकिल हर सूरत के साथ जो है ये नाजिल हुई है। और इसके हवाले से आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी आती है ना कि जब कोई भी सूरत, यानी ये सिर्फ सूरतुल फातिहा से पहले बल्कि नाजिल नहीं हुई, बल्कि हर सूरत से पहले अल्लाह ताला ने इसको नाजिल किया सिवाय सूरत तौबा के पहले, कि उससे पहले बिस्मिल्लाह जो है वो नहीं पढ़ते। अब देखें कि बिस्मिल्लाह की हिकमत जो है उसको हमने सीखना है कि वो क्या है। हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई काम शुरू करते तो इससे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करते थे। और ये भी आपने फरमाया कि कोई काम जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर किया जाए वो अबतर है, यानी उसकी कोई असल ही नहीं है, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, उसमें बरकत ही नहीं है। क्योंकि बिस्मिल्लाह का तर्जुमा पढ़ते हुए हमने ये सीखा कि जब बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं तो अल्लाह के नाम के साथ या अल्लाह की मदद से या अल्लाह की बरकत, तो ये एक तरह से तबर्रुक जो है बन जाती है। तो बिस्मिल्लाह के साथ जो भी बंदा काम करेगा उसके काम में बरकत भी होगी, अल्लाह की मईयत भी हासिल होगी, अल्लाह की मदद भी इसमें शामिल हो जाएगी और वो काम इंशाल्लाह कभी भी गलत जो है वो काम नहीं हो सकता। और फिर देखें कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में सूरह नमल की एक मुस्तकिल आयत भी है, उसका जुज़ भी है। और इसमें देखें कि एक ख़ूबसूरत चीज़ जो है वो ये है कि इस्लाम ने जो हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने की जो हिदायत दी है, इससे इंसान की पूरी ज़िंदगी का रुख जो है अल्लाह ताला की तरफ जो है वो फेर दिया है। बंदा हर वक्त हल्फ़े वफ़ादारी की तजदीद करता रहता है। आप देखें कि एक बंदा जो है, एक मोमिन जो होता है, वो भी खाता है पीता है, लेकिन वो अल्लाह के नाम के साथ पीता है खाता है, तो उसके जहन में अल्लाह का तस्वुर आता है, अल्लाह की अज़मत, और वो कोई भी, और वो आजिज़ी भी उसके अंदर पैदा होती है, इनकिसारी भी पैदा होती है, उसके काम में बरकत भी पैदा होती है। इसके निस्बत एक काफिर भी है जो अल्लाह को नहीं जानता, वो अल्लाह के नाम के बग़ैर कोई काम करता है, तो वो देखें कि उसके काम में उसको कोई बरकत नहीं हासिल होती। और बरकत का मफ़हूम बड़ा वसी है, दुनिया और आखिरत की बरकत। और फिर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ने से क्या होता है कि वो काम एक नेकी बन जाता है, बंदे के अमाल नामे में नेकी की तरह जो है दर्ज हो जाता है। इसी वजह से आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक सहाबी की सवारी फिसली, तो उन्होंने कहा कि सत्यानाश हो इस सवारी। तो आपने कहा, उसे रोक दिया कि तुम ये मत कहो, तुम तो इस तरह शैतान को जो है, शैतान का, उसने कहा ना शैतान का सत्यानाश, उनके शैतान को क्यों तुम इस तरह करते, तुम बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो शैतान बिल्कुल मक्खी की तरह बिल्कुल जो है वो कमज़ोर जो है वो पड़ जाता है। तो इसलिए अगर कोई सवारी भी अपने जगह पे सही तौर पे नहीं चल रही तो उसको बिस्मिल्लाह कहें। अगर उसमें कोई ऐसी ख़राबी पैदा होती तो बिस्मिल्लाह करें। बच्चा अगर गिरता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। अल्लाह के नाम का साथ जब हम कहेंगे तो उसमें बरकत पैदा हो जाएगी ना, और अल्लाह की मदद शामिल हो जाएगी और वो काम जो है वो ठीक हो जाएगा। और फिर ये देखें कि बिस्मिल्लाह पढ़ने की एक और हिकमत जो खूबसूरत समझ आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ज़िंदगियों में, यानी इंसान को अल्लाह के साथ जोड़ने का एक ज़रिया बनाया है। बिस्मिल्लाह पढ़कर इंसान कोई गलत और हराम काम नहीं करेगा, बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई चोरी नहीं करेगा, कोई गलत काम की तरफ नहीं जाएगा। और अल्लाह का नाम लेते ही इंसान को उसकी अज़मत का, अगर पूरे शऊर के साथ जब उसको अदा करेगा तो उसकी अज़मत उसके दिल में बैठेगी और उस हिसाब से अपने कामों को जो है वो दुरुस्त तरीके से जो है बनेगा। और फिर ये देखें कि जब हम अल्लाह का नाम लेकर किसी काम में हाथ डालेंगे तो गोया हम ये कहेंगे कि मेरा दिल भी पाक है, मेरी नीयत में पूरा खुलूस भी है, मेरा मकसद भी आला है, मैं सिर्फ़ अल्लाह ही का बंदा हूँ और पूरी तरह से शिर्क से जो है पूरी तरह से जो हूँ बेजार भी हूँ। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं इसको पढ़ने से और इसको सीखने से इसमें इंसान जो है अल्लाह की हस्ती के साथ जुड़ता है,
اسی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اللہ کی پناہوں میں آتے ہیں، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، برکت شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، اللہ کی معیت بھی ہمیں جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے، اور یقیناً پھر اس بات میں اور اس کام کی بھلائی کے کیا ہی کہنے ہوں گے کہ جس میں اللہ کی مدد اور اللہ کی برکت جو ہے وہ شامل ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔